आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल हैजर्ड्स और क्रॉप्स का रिलेशन, यानी प्राकृतिक आपदाएं खेती को कैसे प्रभावित करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल हैजर्ड्स का मीनिंग। नेचुरल हैजर्ड्स वो अचानक होने वाली प्राकृतिक घटनाएं हैं जो लाइफ, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। अब ध्यान दीजिए, खेती मुख्य रूप से डिपेंड करती है रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर और रिवर वाटर पर। इसीलिए एग्रीकल्चर को भारत का सबसे ज्यादा क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर माना जाता है। मेजर नेचुरल हैजर्ड्स जो क्रॉप्स को प्रभावित करते हैं। ड्रॉट यानी सूखा। सबसे पहले आता है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब है कम बारिश होना, जिससे वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। इससे क्रॉप फेल्योर, लो यील्ड और लाइवस्टॉक लॉस होता है। साथ ही ग्राउंड वाटर भी तेजी से डिप्लीट होता है। ड्रॉट से सबसे ज्यादा प्रभावित फसलें हैं राइस, व्हीट और शुगरकेन। भारत में ड्रॉट प्रोन एरिया है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फ्लड्स यानी बाढ़। दूसरा बड़ा हैजर्ड है फ्लड। फ्लड के कारण वाटर लॉगिंग होती है, जिससे रूट्स डैमेज हो जाते हैं। साथ ही सॉइल इरोजन होता है और पेस्ट व डिजीज तेजी से फैलते हैं। फ्लड से सबसे ज्यादा प्रभावित फसलें हैं पैडी, वेजिटेबल्स और पल्सेस। फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। साइक्लोन्स यानी चक्रवात। अब आते हैं साइक्लोन्स पर। साइक्लोन में स्ट्रॉन्ग विंड स्टैंडिंग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके अलावा कोस्टल सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाती है और प्लांटेशन क्रॉप्स का भारी नुकसान होता है। साइक्लोन से सबसे ज्यादा प्रभावित फसलें हैं नारियल, केला, राइस और शुगरकेन। भारत में कोस्टल स्टेट्स जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हीट वेव्स यानी लू। अब बात करते हैं हीट वेव की। हीट वेव से फसल जल जाती है और ग्रेन साइज छोटा हो जाता है। वीट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और इरिगेशन की जरूरत बढ़ जाती है। हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित फसलें हैं वीट, मक्का और मस्टर्ड। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इसका इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है। कोल्ड वेव और फ्रॉस्ट। कोल्ड वेव और फ्रॉस्ट से खासतौर पर फ्लावरिंग स्टेज पर नुकसान होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डैमेज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित फसलें हैं पोटैटो, मस्टर्ड और मटर। हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि। ओलावृष्टि अचानक होती है और स्टैंडिंग क्रॉप्स को भारी नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज्यादा प्रभावित फसलें हैं वीट, मस्टर्ड, एप्पल और मैंगो। लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से फार्मलैंड और टेरेस फार्मिंग डैमेज हो जाती है। हिमालयन स्टेट्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। पेस्ट अटैक और लोक्स्ट्स। पेस्ट अटैक और लोक्स्ट्स यानी टिड्डी दल भी फसलों को अचानक नष्ट कर सकते हैं। राजस्थान में 2020 का लोकस्ट अटैक इसका बड़ा उदाहरण है। एग्रीकल्चर पर नेचुरल हैजर्ड्स के इफेक्ट्स। अब जानते हैं इनके मेजर इफेक्ट्स। इकोनॉमिक इफेक्ट्स में फार्मर की इनकम लॉस, प्राइस राइज और डेट बढ़ना शामिल है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में सॉइल इरोजन, सैलिनाइजेशन और लैंड डिग्रेडेशन होता है। सोशल इफेक्ट्स में माइग्रेशन, फूड इनसिक्योरिटी और बेरोजगारी बढ़ती है। क्रॉप वल्नरेबिलिटी। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप सेंसिटिविटी याद रखिए। राइस फ्लड और ड्रॉट दोनों के लिए सेंसिटिव है। वीट हीट वेव सेंसिटिव है। शुगरकेन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। कॉटन ड्रॉट और पेस्ट अटैक दोनों से प्रभावित होता है। और हॉर्टिकल्चर फ्रॉस्ट और हेलस्टॉर्म से ज्यादा डैमेज होती है।